पे हम बना रहे हैं ओवरहेड डिपार्टमेंटलाइजेशन शीट। इसमें बेसिकली दो डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग में, और सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होते हैं जो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं। अब हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि FOH यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हमें ये बताना है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट होगा वो कितना एलोकेट होगा प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक्चुअल एक्सपेंस बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास जो FOH है इन सारे डिपार्टमेंट का, ग्राइंडिंग का 10,000 है, फार्मिंग का 14,000, मशीनरी का 4,000, फिनिशिंग का 8,000, बिल्डिंग सर्विस का 6,000, हेल्थ एंड क्रिएशन का 5,000 और रिपेयर्स का 3,000। अब हमारे पास सबसे पहले बिल्डिंग सर्विस है सर्विस डिपार्टमेंट में। अब हम इस बिल्डिंग सर्विस का जो FOH है उसको हम डिवाइड कर देंगे इन सब डिपार्टमेंट में। अब हम किस रेशो के हिसाब से करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बिल्डिंग सर्विसेज है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो स्क्वायर फीट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से मालूम करेंगे कि हमारे पास जो ग्राइंडिंग का सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, हम इस तरीके से लिख देंगे ग्राइंडिंग, फार्मिंग, मशीनरी, फिनिशिंग, हेल्थ और रिपेयर, सारे डिपार्टमेंट हमने लिख दिए। सिर्फ जो बिल्डिंग सर्विस दे रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट सर्विस देगा वो अपने आप को सर्विस नहीं देगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 3,000, फार्मिंग का 1,500, मशीनरी का 2,500, फिनिशिंग का 1,000, हेल्थ का 2,000 और रिपेयर्स का 2,000। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे। रेशियो निकालने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 6:3:5:2:4:4। अब ये हम इन सारे रेशियो को टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। अब हम इसको सबसे पहले ग्राइंडिंग में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 6, यहाँ पे इसका 6 आंसर आया तो 6 लिखेंगे, और 24 टोटल है। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 6,000 से, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमारे पास बिल्डिंग सर्विसेज दिया हुआ है वो 6,000 दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारे डिपार्टमेंट में इसी तरीके से करेंगे। फार्मिंग के लिए 3/24 मल्टीप्लाई बाय 6,000, मशीनरी के लिए 5/24 मल्टीप्लाई बाय 6,000, फिनिशिंग के लिए 2/24 मल्टीप्लाई बाय 6,000। फिर उसके बाद हेल्थ है, हेल्थ के लिए है 4 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 24 6,000। और लास्ट में है रिपेयर का भी रेशियो है 4/24 मल्टीप्लाई बाय 6,000। अब हम इन सब के आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास अब हमने इन सब के आंसर निकाल लिए। इन सब के आंसर निकालने के बाद क्या करेंगे, हमने बिल्डिंग सर्विसेज दिए इन सब डिपार्टमेंट को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग सर्विसेज,
बिल्डिंग सर्विसेज ने ग्राइंडिंग को 1500 दिए हैं, तो हम ग्राइंडिंग के नीचे 1500 लिख देंगे। फिर उसके बाद फॉर्मिंग को 750, मशीनरी को 1250, फिनिशिंग को 500, हेल्प को 1000 और रिपेयर को भी 1000, और 6000 यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने 6000 इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इसका बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस किस तरीके से लिखेंगे कि मतलब हमें बताना है कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, तो हम अब इन सबको प्लस कर देंगे। 10,000 को 1500 से प्लस करेंगे, 11,500, 14,750, मशीनरी का है 85, 5250, 8,500, और इसका तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 6000 को 6000 से माइनस करेंगे तो ज़ीरो का 6000 और इसका 4000। यहाँ पे इसका बैलेंस लिख दिया। अब जो नेक्स्ट सर्विस देगा वो देगा हेल्थ। हेल्थ जो है वो अब इन सबको देगा, बिल्डिंग को नहीं देगा और हेल्थ अपने आप को नहीं देगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हेल्थ है वो एम्प्लॉइज़ के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हम दोबारा से सारे लिखेंगे, ग्राइंडिंग, फॉर्मिंग, मशीनरी, फिनिशिंग एंड रिपेयर्स। तो एम्प्लॉइज़ जो ग्राइंडिंग की है वो 30, फार्मिंग का 20, मशीनरी का 30, फिनिशिंग का 10 एंड रिपेयर्स का 10। अब हम इसका भी रेशो निकाल देंगे। तो हमारे पास टोटल आएगा, अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। इन सबको प्लस करने के बाद आएगा हमारे पास 10। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो हेल्थ का जो टोटल आया 6000 आया, तो अब हम 6000 को ही एलोकेट करेंगे इन सब के साथ। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग के लिए एलोकेट करेंगे। ग्राइंडिंग के लिए है 3/10 मल्टीप्लाई बाय 6000। फॉर्मिंग के लिए 2/10 मल्टीप्लाई बाय 6000। मशीनरी के लिए 3/10 मल्टीप्लाई बाय 6000। फिनिशिंग के लिए 1/10 मल्टीप्लाई बाय 6000। और रिपेयर्स के लिए 1/10 मल्टीप्लाई बाय 6000। अब हम इसके भी आंसर निकाल लेंगे। अब इसके भी आंसर निकाल लिए, तो अब इसको हम एलोकेट करेंगे। इधर हम लिखेंगे हेल्थ एंड रिक्रिएशन ने सर्वे दी है इनको 1800 की, 1200, 1800, 600, इसको तो नहीं देगी, इधर भी नहीं देगी, 600। अब इसका भी हम बैलेंस लिख लेंगे। बैलेंस लिखने के बाद ये जो बैलेंस आया वो उसके साथ इसको प्लस करेंगे। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13,300,
15950, 7050, 9100, और इसका ज़ीरो आंसर होगा, इसका भी ज़ीरो हो जाएगा, और इसका 4600। अब नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास रिपेयर्स का है। तो रिपेयर्स का जो हम एलोकेट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट के बेस पे करेंगे। तो इसी तरीके से हम करेंगे ग्राइंडिंग, फॉर्मिंग, मशीनरी एंड फिनिशिंग। अब हम इसको रिपेयर्स से भी नहीं देंगे और दूसरे डिपार्टमेंट को भी नहीं देंगे। तो जो ग्राइंडिंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 20,000, फॉर्मिंग की 10,000, 12,000 की 4,000। अब इसका सेम हम इसी तरीके से रेशो निकालेंगे। इसको भी सेम इसी तरीके से किया है कि पहले हमने रेशो निकाला, रेशो निकालने के बाद हमने 10 डिवाइडेड बाय 23 किया, और 4600 जो है रिपेयर्स का टोटल था। फिर उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन निकला है वो ये है। तो अब हम इसको एलोकेट कर देंगे इन सारे डिपार्टमेंट के साथ। तो जो पहला ग्राइंडिंग के लिए है वो है 2000, फॉर्मिंग के लिए 1000, मशीनरी के लिए 1200 और फिनिशिंग के लिए 400। और 4600 इधर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये भी एलोकेट हो चुका है। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15300, 16950, 8250, 9500।